भगवान ने आकाशवाणी करके सब देवताओं को कहा कि भाई पृथ्वी के भार को हल्के करने के लिए वसुदेव जी के यहां हम जन्म लेकर के आ रहे हैं। सभी देवी देवताओं ने अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रजमंडल में अपना वास कर लिया। कंस अपनी चाचा की पुत्री अपनी बहन देवकी का ब्याह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से कर देते हैं और अपनी बहन को विदा करने स्वयं जाते हैं। तभी आकाशवाणी होती है कि जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। यह घोषणा सुनकर के अपनी बहन को मारने के लिए तलवार जैसे ही निकाली, वसुदेव जी ने चरण पकड़े, महाराज कंस, बहन को मत मारो, तुम्हारे काल बहन के पुत्र हैं, हम वचन देते हैं जितने बालकों को जन्म देंगे सब तुमको प्रदान कर देंगे। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, पर बलराम जी ने योग माया का आश्रय लिया तो योग माया ने उनको स्थानांतरित कर दिया। 8वें बालक के रूप में भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। कंस ने सैनिक बढ़ा दिए, सुरक्षा बढ़ा दी, 8वां बालक जन्म लेने वाला है। लेकिन कंस की खुद की स्थिति कैसी है? कंस रोज कारागृह में अपनी बहन को देखने जाता है, पर बहन को देख करके उसके चित्त में दया उत्पन्न हो जाती है, उसके चित्त में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्यों? जिसके चित्त में ठाकुर जी हैं उसका दर्शन ही कई संशयों का समाधान है। बंधुओं, कई संत ऐसे हैं, कई रसिक जन ऐसे हैं, कई नाम जापक ऐसे हैं कि उनकी उपस्थिति मात्र से आपकी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है? उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं, तभी उनकी उपस्थिति, उनकी वाणी, उनका प्रभाव आपको वृंदावन की ओर खींचता है। कंस अपने सैनिकों से कहता है, सुनो, मैं नीचे जाता हूं बहन से मिलने, तो मुझ में बहुत दया आ जाती है, बहुत करुणा आ जाती है, मेरा मन होता है कि मैं इसको मुक्त कर दूं, पर मुझे लगता है ये मायावी उस बालक का ही प्रभाव है, वही मेरे ऊपर ऐसा भाव कर देता है कि मुझे दया आ जाए। मेरे अंदर ज्यादा दया आती है, मुझे खींच करके ऊपर ले आया करो, कहीं मैं अपनी बहन को मुक्त ना कर दूं। धीरे धीरे भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधरा, अष्टमी तिथि, और जैसे ही मध्य रात्रि हुई ऐसी पवन बहने लगी कि उस पवन के स्पर्श से सबको गहरी निद्रा आने लगी। सब गहरी निद्रा में चले गए। तभी कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के यहां पर भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ो, ठाकुर जी के बाल रूप का दर्शन करो। प्रकट होते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं? सत्यं विधातुं निज भृत्य भाषितम् व्याप्तं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमद्वहम्। देवकी और वसुदेव प्रणाम कर रहे हैं। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? अद्भुत रूप है ठाकुर जी का। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यश्च योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। अद्भुत हैं ठाकुर जी। जन्म लेते ही ठाकुर जी के 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया है। पीतांबरी ठाकुर जी ने पहनी हुई है, गले में कौस्तुभ मणि धारण करके ठाकुर जी आए हैं।
ऐसे अद्भुत रूप में ठाकुर जी का प्रादुर्भाव हुआ है। ऐसे बाल कृष्ण प्रभु के चतुर्भुज रूप को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। देव की मैया ने प्रणाम करके कहा, बोले नाथ आप तो पूरे पोशाक आदि श्रृंगार करके आए हो, बालक कोई ऐसे जन्म लेता है? शंख चक्र गदा पद्म 4 भुजा धारण करके आए हो? ठाकुर जी बोले, मैया मामा कंस जन्म लेते ही मारने आ जाता है, इसलिए हम तो सारे आयुध संग लेके आए हैं। पर देव की मैया ने प्रार्थना की कि आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, हम बालक बन जाएंगे, पर वसुदेव जी फिर आपको हमें लेकर के गोकुल जाना पड़ेगा। गोकुल में यशोदा मैया ने बालिका को जन्म दिया है, वहां हमें सुला देना और बालिका लाकर के कंस को दे देना। फिर 11 वर्ष बाद ब्रजवासियों से खूब प्रेम करके तब हम लौट के आएंगे। ऐसा ही हुआ। देव की मैया का दुग्ध पान करके वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में उठाया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आहा, स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम। कोई भी खड़े ना हो, सब बैठे रहो। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। भैया देखो, 2 बातों का ध्यान रखो, कोई भी उठिए नहीं, सब लोग अपने स्थान पर बैठे रहिए। और दूसरी बात, आप पुष्प ठाकुर जी पर डालेंगे, कहीं उन्होंने मुंह में ले लिया तो फिर दिक्कत होगी, इसलिए पुष्प ठाकुर जी पर भी मत डालिए। सब लोग बिल्कुल शांति से बैठ करके कथा श्रवण करो। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा ओ स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा
स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्ण